ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री है और फ़ैशन इंडस्ट्री, ये बहुत ही मतलब पैरेलल चलती रहती है चीज़ें। तो इसमें ये जो कास्टिंग काउच है वो क्या रोल प्ले करता है? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर नॉलेज मैं बता दूँ, दोनों इंडस्ट्री अलग है लेकिन। हुँ, हुँ। आप बोलते कि मैं मॉडलिंग में इसलिए आया क्योंकि मुझे बहुत लोग मुझे यही बोलते हाँ, हैं और हाँ। जब मैं कभी हमने भी सुना हाँ, है ये चीज़ कि जब आपको पेजेंट जाना में है। था हाँ, तो बोले मैं मॉडलिंग से चालू करूँगी और मैं फ़िल्म में आना चाहूँगी। बिल्कुल। अभी जी। कोई गई है मिस इंडिया के लिए, उसने भी मुझसे यही जस्ट रिसेंट का केस है। हुँ, तो मैं बोला वो इंडस्ट्री अलग है, ये इंडस्ट्री अलग है। तुमको हुँ, अगर एक्टर बनना है तो तुम एक्टर बन जाओ, हुँ। मॉडलिंग करनी है तो मॉडलिंग करो। बट एक्टिंग इंडस्ट्री वन स्टेप अप है मॉडलिंग की। ओके। एक क्लैरिटी, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। कास्टिंग काउच की बात करते हैं, जितनी कास्टिंग काउच यहाँ होती है एक्टिंग में सिमिलरली यहाँ भी होती है। इसमें कुछ कर नहीं सकते। 100 आउट ऑफ 90, 92% होते ही है। इसमें कोई ये नहीं है। आप कहीं भी जाओ ये प्रोसेस ही है, आपको कुछ ना कुछ ऐसे थर्ड क्लास काम करने बोलेंगे, वो होता ही है। उसका कोई कर नहीं सकते। आपको नहीं लग रहा है आप नो बोल दो। बस यहाँ है कि यहाँ सॉफ्टली होता है, आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जाती। ओह! ठीक है? ये तो हो गया लेकिन मतलब मैंने आप ये मना कर दोगे तो दे विल नॉट फोर्स यू। ईदर दे विल नॉट चूज़ यू ईदर। दे विल से थैंक यू सर आई विल गेट बैक टू यू, ऐसा बोलते हैं। हुँ, मेरे सामने के बहुत सारे केसेस है कि गर्ल्स आके बोली कि सर ये ऐसा-ऐसा हुआ है। तो मैं बोला तुम डेफिनिटली उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपको 100 में से 90 मिलेंगे तो आप कितना करोगे? आप इमीडिएटली वहाँ से एग्ज़िट कर लो आप। हुँ, लेकिन कहीं बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, इमीडिएटली आप कंप्लेंट करो, हमेशा बोलता हूँ मैं ये चीज़ के लिए, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी पे जो भी है। लेकिन ये मैम है ही यहाँ। हुँ। स्किन बिज़नेस का बहुत बड़ा सेगमेंट है ही यहाँ। इसमें नॉट ओनली दोनों कास्ट इंडस्ट्री में। 100% इसमें कोई चीज़ आप बोल ही नहीं सकते नहीं है। बट यहाँ पर कास्टिंग काउच के लिए आप ये सोचिए ना, गर्ल्स भी रेडी होती है ना, हुँ, उनको इतने सपने दिखाए जाते हैं तो दे स्लिप हुँ, ईज़िली। अरे आपने जो काम करना है, आप एक्टिंग करना है, आप एक्टिंग करो, आप मॉडलिंग लाए, मॉडलिंग करो। आपको लेफ्ट राइट बोलेंगे तो आप क्यों करे जा रहे हो? तो आपका खुद का भी तो सेंस होता है ना, आपका खुद का भी सेंस होता है आपको क्या एक्टिविटी करने हैं। आपने अगर कोई जॉब करनी है, आप जॉब के लिए अप्लाई करो ना, साइड जॉब्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो? कोई आपको हुँ। बोल रहा है साइड जॉब करने, बोला ये दिस इज़ नॉट माय जॉब, दिस अगर आपको जमता है, ये मेरा प्रोफाइल है, आप कर दो। तो ऐसा नहीं है कि ये 90% बन कैसे पहले तो था नहीं होगा, जब मुझे नहीं मालूम, मेरे पहले जब मैं छोटा हूँ, मुझे नहीं मालूम। बट कहीं न कहीं से ये आइदर वेज़ आया शुरू होगा ना, हुआ। हुँ, सही बात है। ठीक है? एक बहुत बढ़िया किस्सा बताता हूँ मैं आपको, कोविड का। हुँ, कोविड में हो गया सब बंद, जी, मॉडल्स रह रही थी, जी। बॉम्बे रहती है, जितनी हुँ, भी अपनी। तो काम था नहीं, अब रेंट जैसे कोलकाता से आई, जी, स्मॉल टाउन से आई, बिल्कुल। बॉम्बे तो रह रही थी। हुँ, अब क्या हुआ कि उनका वो काम नहीं मिल रहा, सब बंद हो गया, ना शूट चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। मंथली रेंट घर के समझ अच्छा। लो आप, बॉम्बे में कंपेयर करेंगे तो एक 2 बीएचके 60-70,000 का आता है। 2 हुँ, लड़कियाँ रहती है समझ लो। 25-30,000 आपका मंथली रेंट है, डेढ़ 2 लाख रुपए डिपॉज़िट। जी, ठीक है? अब ये क्या बोलते हैं ये वाइप आउट हो गया, काम चल नहीं रहा। जी। किसी ने मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि अभिषेक यार कोई है क्या डेस्टिनेशन हॉलिडे पे जाना चाहूँगी मैं। हुँ, तो मैं बोला मुझे क्यों फ़ोन कर रही? हुँ, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की का प्रोफ़ाइल क्या है और वो क्यों ऐसा बोली। मेरे को बहुत टाइम के बाद क्लिक हुआ ये। लेकिन वो मुझे पता था कि उसने मुझे क्या बोली। ओह! ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं बॉम्बे में, वो शायद सबको कॉल करके बोला होगा कि वो कोई और हेल्प आउट कर दे। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब वो बेचारी करेंगी क्या? और ये फँसती कैसे है इसका एक और एग्ज़ाम्पल रियल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जो सिटी या क्या बोलें अगर एक स्मॉल टाउन से आए उसमें बहुत फ़र्क होता है, मुझे एक चीज़ समझ में आई। स्मॉल टाउन की लड़कियाँ पहली बात तो बॉम्बे आती है, सपने अच्छे हैं, ड्रीम्स अच्छे, बहुत अच्छी सी लड़कियाँ होती हैं, एकदम घर से जी। वेल एकदम डिसेंट घर की, यानी हुँ, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल बट अच्छे संस्कार, व्हाटएवर हाँ, वी से हाँ, इंडियन कल्चर, अच्छी लड़कियाँ कल्चर। होती हैं। आती है उनका ड्रीम है एक मॉडल बनना है, एक्टर बनना है। रियल केस की एक
जस्ट छोटा सा आपको एग्जांपल, जी। वो आई काम करना चालू करी, स्टार्टिंग में काम मिल गया। अब जो सर्कल जो बनता है, जैसे आप काम करते हो तो हुँ, मॉडल सर्कल है, एक्टर हुँ, एक्टर सर्कल है, तो हुँ, आप एक जगह रह रहे, अंधेरी रहे तो आप मिल जाते हो। आप एक स्मॉल टाउन से आपकी घर की समझ लो मिडिल क्लास, आप जी। फ्रेंड सर्कल बन गया आपका हुँ, हाई क्लास का, और वो सेकंड। दो टाइप के लोग आते हैं, एक ड्रीमर्स रहते हैं हाँ, और एक अपना स्टेटस सिंबल कैरी करने के लिए इंडस्ट्री में आते हैं। ओह! ठीक है, जो रईस रहते हैं वो स्टेटस सिंबल कैरी करते हैं अपना हुँ, कि भाई आई एम अ मॉडल, और हुँ, मेरा हुँ, ये वो। ये जो लड़की आती है जो 70% होती है ऐसे टाइप हुँ, की, जो हुँ, ड्रीमर्स होती है, अच्छी बात है वो आए करे, तो ये स्टार्टिंग में अच्छा पिकअप कर लेती है, अच्छी टैलेंटेड रहती है, हुँ, टैलेंट है इसलिए काम कर पा रही है। हुँ, थोड़ा टाइम हुआ, इंडस्ट्री को ना नए नए लोग लगते हैं, हुँ, तो नए नए लोग आना चालू अच्छा, होते हैं, तो ये लोग जो काम कम मिलता है, हुँ, बट इनका लाइफस्टाइल बढ़ जाता है क्योंकि हुँ, उनके फ्रेंड सर्कल बढ़ गया, फ्रेंड सर्कल बढ़ गया था। तो हुँ, फ्रेंड सर्कल बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों की बातें कैसी होती है, डेस्टिनेशन हॉलीडेज, हुँ, थाईलैंड जाऊंगी, बैंकॉक जाऊंगी, पेरिस में अपन हॉलीडे चलते। ये हुँ, ये लोग हैं जो अपना सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए था। अब इनके साथ रह रहे के आप कैसे इनको कोप अप करोगे, तो इनके भी अब वहाँ है तो करना पड़ता है। यस, हुँ, तब वो कैसे करेंगे, कमाई अपनी एक लिमिटेड है, और हुँ, आप इनके पास तो इनके बाप दादा का डेट तो बहुत होता है, तो हाँ, उनको कोई टेंशन नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना, सही दिखाने के बात है। दाते वो सिर्फ आई एम अ मॉडल एंड सो ऑन। बट ये लड़कियां बेचारी ये देन दे गेट इनटू सम अदर बिजनेस, हुँ, वो वैसा करके वो वेस्ट हो जाती है, और ये ज्यादातर स्मॉल टाउन गर्ल्स के, हर हुँ, कोई नहीं है, बट ये बहुत प्रोबेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है। मैं रियल केसेस बता रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ आपको। ये एक नागपुर की लड़की है, जी, ठीक है, अच्छा पेजेंट करी है, ये वो जी, करी है, वो गई बॉम्बे, हुँ, सर्कल चेंज हो गया, तो मेरे को मिली हुँ, वो थिएटर वेटर, मैं उसको ऑफर किया एक शो के लिए, तो पहले तो बोली दिस इज़ नॉट माई बजट, मतलब हुँ, मेरा इतना बजट नहीं है। हुँ, और जो मेरे, तो मैंने वो शो के लिए मैंने कास्ट कर लिया, जो हुँ, करा था, तो मुझे एक प्रोफेशनल मॉडल मिली, उसको भी उतना ही पे था, हुँ, जो हाँ, इंडस्ट्री की वैसे रेगुलर ही है, जी, उसको भी उतना ही पे था। हुँ, बोले दिस इज नॉट माय बजट। तो मैं मेरे एसोसिएट को बोला, मैंने ये अभी जस्ट एक पेजेंट से निकली है, उसको हुँ, पता नहीं है, इसका सर्कल गड़बड़ हो गया है, और वो दिख रहा है, वो सोशल मीडिया पे दिख जाता है आपको, हुँ, कहाँ घूम रही है, किसके साथ घूम रही है, और कौन सी कार में घूम रही है, समझ में आ जाता है आज की डेट में सब। तो मैंने ये गलत चढ़ गई है। सो वी हैड अ वेरी टेरिबल प्रॉब्लम्स विद मॉडल्स, उनको समझ में नहीं आता कि आपका करियर के लिए आप जा रहे हो, तो अपना लाइन अपने हिसाब से चलना है, दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठना है। वो क्या हाँ, कर रहे हो, तो कास्टिंग काउच का ये हैंड इन हैंड जा रहा है आज की डेट में। पहले तो फोर्सफुली था, हाँ, अब फोर्सफुली तो था, ईज़िली इजीली आप सोशल मीडिया एक इजीली हो हुँ, जाता, वो एक माइंडसेट ही चेंज कर दिया है पूरा का पूरा, हर चीज। बट यहाँ पर जो तो कर रहे फिर हो, तो कास्टिंग काउच तो फिर तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। वो स्ट्रांग होगा नहीं मैम, वो वो फोर्स नहीं करता आज की डेट में आपको। हाँ, वो बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है आप कर दो, ठीक है, नहीं है तो वो बोलेंगे नहीं है तो ठीक है। ठीक है। पहले फोर्सफुल होता था, आपको करना ही पड़ेगा, ये हुँ, प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आजकल वो नहीं होता है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और ज़रूरत सही। ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत ही होती, नहीं है मैम, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, बढ़ लोगों का गया है, आना-जाना, आ रहे तो हैं, लोग वो आते यूज़्ड होते चले जाते हैं, आते यूज़्ड होते चले जाते हैं, आते यूज़, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी शफलिंग हो रही है। तो गारंटीड होता है कि आपको काम मिलेगा ही उसके बाद। नहीं, अगर काम देना था तो काम दे दिया होता। वो ये सब करते क्यों? काफ़ी सारे पेरेंट्स एक्चुअली सोच में रहते हैं, स्पेशली स्मॉल टाउन के, बहुत ज़्यादा सोच में रहते हैं कि ये फील्ड ऐसी है। 100%। तो जैसे आपने सही में बताई ये चीज़, और आपको नहीं करना है तो आप मना कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली, कोई कोई ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है ज़बरदस्ती भाई, नहीं दी कोई नहीं, जाएगी। नथिंग मैम, नथिंग। और साथ ही में तो एक बहुत बड़ा मैसेज आपने दे दिया है कि आप स्मॉल टाउन के हैं, आपका इतना पेमेंट है, आपका ग्रुप अगर चेंज हो रहा है तो धीरे-धीरे चेंज आपको करिए ना, आप अपने स्केल पैसे के हिसाब से चेंज चीज़ें करिए ना। अपने पैसे के हिसाब से, हाँ, ना दूसरों के नहीं, बल पे नहीं, देख के बिल्कुल नहीं नहीं। करना है। जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, तो अरे धीरे-धीरे फैला लो यार, तुम जी एकदम से इतने में एकदम फैला दोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी यार। गड़बड़ हो जाएगी। आप थोड़ा-थोड़ा जाए, थोड़ा-थोड़ा करें, एक बार साल में कहीं चले गए, या हम्म, अकॉर्डिंगली करिए ना। अकॉर्डिंगली आप उनसे कर क्यों सकते हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हो? उनको, तुमको पता ही नहीं उसके फादर का, मदर का कितना बड़ा एम्पायर हो सकता है। एम्पायर हो सकता है। और वहाँ पर लोग हैं ना, ज़्यादातर एक्टर्स वगैरह सब वेल डिफाइंड अच्छे होते हैं। अच्छे, उनके साथ ये मिक्स होना होते हैं तो अच्छी बात है, मिक्स हो, उनसे सिर्फ सीखे कि क्या कर सकते हैं, और वे हम्म, लर्निंग सीखे, लेकिन उनके साथ रह के उनका लाइफ़स्टाइल क्यों सीखना है हमें? लाइफ़स्टाइल कैरी करने के चक्कर में ही तो सब गड़बड़ हो रही है ना। गड़बड़ हो रही है।
वो जैसे मैंने बॉम्बे का रेंट वाला बताया था, जी। वो तो एकदम बहुत डिजास्टर था। ऐसा एक के साथ नहीं था, वो तो सीरीज, हम जब कुछ लोग मिले थे तो वो सीरीज थी वो पूरी की पूरी। बेचारे वो करेंगे क्या, उनको नहीं जाते हुए ऐसा कुछ था। बट थैंक गॉड उसमें बहुत सारी लड़कियां अच्छे से घर गई, हाँ, रही, नहीं खा अपने पी के घर गई। वही में आपने मुझे भी कुछ उसमें भी वे आउट्स होते हैं, ऐसा है, नहीं कि ये नहीं। पर्सनल चॉइस हो जाता है मैम। पर्सनल चॉइस शायद वो उनको वही आदत थी और वो, जी, बोल सकते हैं हाँ, हम कुछ लोग लोग आते हैं ऐसा। सिर्फ अ, ऐसे कर सकते हैं। बट क्या होता है ना अभिषेक जी कि ऐसा करने से ना काफ़ी सारी जो बच्चियां जो नहीं इस दलदल में फंसना चाहती, जो जेन्युइनली अपना काम करना चाहती, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती है ना। तो वो चाहते हुए भी उनको वहाँ एक तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर वहाँ से हट जाना है, ये दो ही चॉइस रह जाती है ना। नहीं मैम, मैं बताता हूँ आपको, जी जरूरी नहीं है सर कि आपको हट जाना है। जी। अगर आपके साथ ये आपको, अगर आप यहाँ काम करने आए तो आप ये आपके डेली का सिस्टम हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल कहीं गए अप्लाई किया, आपको किसी ने ऐसे कुछ गलत हरकत करने हाँ बोला, आप थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाइए। जी नेक्स्ट गए, वहाँ भी हुआ, थैंक यू बोलिए। जी एक ना एक दिन आपको मिले हैं जहाँ काम मिले, वो एक एक करके वो बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी। फैशन इंडस्ट्री और का जैसे बोलते हैं कि 100% तो नहीं है ना, 90% तो जहाँ पे अच्छी काम है। जी तो इंडस्ट्री में ये लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं अच्छे लोग, कैसे कर और जो कर रहे हैं वो बहुत टैलेंटेड है। आप देख लो, जी पूरे टैलेंटेड है। अगर इसमें टैलेंट नहीं होता तो फिर क्या था, नहीं था फिर। सही बात कहाँ है, है। सही बात दैट इज हाउ इट वर्क्स विद द इंडस्ट्री। है। तो उर्फी जावेद ने जिस तरीके से अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रही है, जो भी चीज़ें जिस तरीके से वो आई है, हाँ, तो वो तरीका सही है था क्या? वो तरीके के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन फैंसी ड्रेस अच्छा हो रहा है ये मुझे अच्छा पता है। और अगर ऐसा फैंसी ड्रेस साल भर कोई करे तो लोगों के फैंसी लिए ड्रेस। एंटरटेनमेंट बहुत सही है ये। लेकिन आई थिंक मैं बोलूंगा वो इंस्पिरेशन फैशन डिजाइनिंग के लिए होना चाहिए, फैंसी ड्रेस के लिए नहीं होना चाहिए। फॉलोअर्स तो बहुत है ना, मतलब लोग तो कितना पसंद अरे करते मिया खलीफा के भी फॉलोअर्स बहुत है और सबकी ड्रीम गर्ल है वो, और कई लड़कियां उससे इंस्पायर्ड नहीं हो सकती है ना। तो आप I, उनको एक फैंसी ड्रेस के I love the fancy dress. I love उर्फीज फैंसी ड्रेस बिकॉज वो जो भी करती है बहुत मजा आता है देखने में। फैशनेबल फैंसी ड्रेस आई विल से। Okay. और जिस कोई तरीके, टैलेंट की बात नहीं उसमें। वो थोड़ी ना बना रही है कपड़े टैलेंट पे वो तो सिर्फ डिस्प्ले कर रही है तो डिस्प्ले तो किसी को मैं बोलूंगा नहीं कि भाई इस तरीके से डिस्प्ले करो। आप प्रोफेशनली करना चाहोगे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तो मैं जरूर बोलूंगा वो इंस्पायर्ड वहां से हो, ना कि वो फैंसी ड्रेस में कुछ और डिस्प्ले करते हुए इंस्पायर्ड हो जाए। ओके, आपकी शादी हो गई है? नो मैम, तो गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। अभी प्रोसेस में क्रश है? क्रश बहुत रही है, मेरा रिलेशन रहा है बट वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो बट फिर वर्क पे ज्यादा फोकस किया हूँ मैंने अभी कुछ साल से। बट सून भगवान ने चाहा, व्हाई नॉट, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, तब अच्छा अच्छा हो जाए। मम्मी तो बोल रही है। तो आप अभी और गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे या फिर शादी? पहले तो कोई अच्छे से मम्मी के लिए देखना पड़ेगा मुझे। प्रोसेस में है, चल रहा प्रोसेस में है, है, डेफिनेटली प्रोसेस में चल रहा है। और लव मैरिज की अरेंज मैरिज? दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे किसी कोई पसंद आती है तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ मुझे पसंद है। सेम फील्ड? अब प्रॉब्लली नो प्रॉब्लम, बट आई नो वेयर व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक, ये मुझे क्लैरिटी है मेरे फील्ड की। जी तो फील्ड का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग की सॉर्टेड रहे और अपने जोन प्रॉपरली वर्क करे, इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपके घर में सब मेल फीमेल सब वर्क करते हैं? मेरे फादर रिटायर्ड है, बैंक एम्प्लॉय थे। जी मम्मा वाज लाइक, ये भी कुछ साल से वो होमली है, लेकिन वो घर से कुछ बिजनेस करती है जो मैं आपको बताया हूँ। मतलब वर्किंग है? वर्क वर्क अभी नहीं, अभी जस्ट मेरी मॉम कुछ मंथ से नहीं कर पा रही है जी बिकॉज उनका एक्सीडेंट हुआ, तो थोड़ा yeah. I'm so sorry. तो अभी बस चल रहा है, बट हाँ। विल बी वेल इन दिस 2-3 months, so again she will back to the work. My father is 72 and my mother is 67, Okay. so they are aged but they are enjoying the life. बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। जल्दी हो सकता है खुशखबरी मैं आपको वही दे मैं दूं। बोल रही हूँ, तो आप जल्दी प्लान
करना चाहेंगे यस अपनी यस शादी का। यस यस मैम। और ये जो फील्ड है इसी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहेंगे यस मैम, अगर या? मुझे ऑप्शन मिला तो ये, बट कोविड ने सिखाया कि डोंट डिपेंड ऑन समथिंग, सो वी हम्म। हैव टू सी ग्रोइंग ऑप्शंस आल्सो। ये मेरा कोर रहने वाला है लाइफ टाइम जी। जब तक मैं रहूँ, बट हम्म। आई स्टिल वांट टू एक्सपैंड फॉर समथिंग एल्स। तो ये मेरा हमेशा कोर रहा है, हम्म। हमेशा रहेगा। हम्म। एज लॉन्ग आई एम हियर, जब तक मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी, आई विल कीप ऑन डूइंग। जहाँ मुझे लगा एग्जिट करना है, मैं उस दिन सोचूंगा नहीं, लेकिन कोविड हैज taught us very well, so हम्म। I am gonna see for options also, ओके। बट ये मेरा कोर रहने वाला है। आपके घर में जैसे आपने बोला कि सारे इंजीनियर्स थे, तो आपको कैसे क्या इस फील्ड में आपको कैसा मतलब घर से क्या सपोर्ट मिला या हाँ, नहीं मिला? सपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं था मैं, बट ओके। कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कोई पेरेंट को नहीं होगा, क्योंकि सबको पता होता है कि ये मस्ती मजाक चल रही है। हाँ। जब मैंने पहला शो किया एंड आई गॉट अ पेमेंट ऑफ 32,000, हम्म। समझ आ रही यार, या तो पैसा है। अच्छा है। उसके बाद वो थोड़े से वेरी थोड़ा सा एक श्योर हुए कि भाई नहीं, कुछ हो सकता है। हम्म। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड सपोर्ट हमेशा रहा है, बट जी। वहाँ से थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये फेक नहीं था, कि ये चल रहा था। जब हम्म। आपके पेरेंट, कोई भी क्रिएटिव सेगमेंट है, वहाँ से पैसे मिले, तो समझ में आता है कि हाँ हो सकता है। पहले तो, और ये 10 साल पहले आप बोलोगे तो फिर जी। थोड़ा और इतने क्रिएटिव सेगमेंट्स नहीं थे। अब तो ठीक है, देखते हुए आ रहे रोज, क्योंकि हम्म। उनको दिखता है आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट 10 years बैक ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बताया 1 साल में, 1-2 साल में, तो तीसरे साल में फिर वैसा। राइट राइट। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते 100। बिजनेस। आपने ओवरऑल इंडिया में या इंडिया के बाहर भी आपने कुछ मैम इंडिया तो थैंक गॉड मैंने करा ही है, बाहर भी किया है जी मैंने मैंने। सुना है आपने कुछ कंट्रीज। या अभी लेटेस्ट में वी डिड दुबई। जी दुबई में वी डिड अ जी। शो दुबई भी, और चल रहा है मेरा, और बाकी भी मेरा अफ्रीका अफ्रीका का चल रहा है। तो आप सिंगल हैंडेडली ये करते हो या आप पार्टनरशिप में या चैनल पार्टनर इट करके इज़ अ ऐसे? सोलो जॉब फॉर मी, बट मेरे साथ मेरे असिस्टेंट्स होते हैं। जी। असिस्टेंट होते हैं। अभी मैं फैशन भी करूँगा तो मुझे एटलीस्ट आई नीड 1 असिस्टेंट, 2 असिस्टेंट। बड़ा शो है तो इट्स 2। मेरी टीम होती है, बॉम्बे आई हैव अ टीम, दिल्ली आई हैव अ टीम, मेरे टाउन में आई हैव अ टीम। सो प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट फ्रेंडली क्लाइंट को भी होना चाहिए। करेक्ट। तो अगर मैं बॉम्बे शो कर रहा हूँ तो मेरे पास बॉम्बे की टीम ऑक्यूपाइड है, दिल्ली की है, या नियर बाई दिल्ली है तो वहाँ से बॉम्बे नियर बाय है। मेरे टाउन से मुझे सेंट्रल में चाहिए तो आई हैव, यहाँ तो मेरे पास ट्रिपल टीम है। ओके। तो बैकअप्स के बैकअप्स होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। यस, क्योंकि एक दिन पे दो दो करेक्ट प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, सो करेक्ट। एक टीम वहाँ वर्क करती है। एंड करेक्ट। यस यस। यस यस। वेरी ट्रू। बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइए कि जो भी अपकमिंग मॉडल्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले आप अगर फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो हम्म। प्लीज़ एटलीस्ट पैजेंटिंग से आप स्टार्ट करिए, कॉलेज शो से, पैजेंटिंग से। इसलिए नहीं कि आपको जीतना है या आपको हीरो बनना है, फर्स्टली आप अपनी पर्सनैलिटी पे आप वर्क करिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएंगे आप कहाँ स्टैंड आउट कर पा रहे हैं। हम्म। अगर वो आपको लग रहा है पॉजिटिविटी आ रही है कि आप कर सकते हो, तो आप हम्म। उसमें आगे बढ़िए। बहुत बार होता है कि आप चालू कर देते हैं एंथुसियाज्म में, आपका वेस्ट तो कुछ नहीं होगा, बट आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये जो पर्सनैलिटी है आपकी, ये तो आप जहाँ भी जाओगे, आप कोई भी करियर करोगे, इंजीनियर, डॉक्टर, आप ऑटोमेटिक शाइन करने वाले हैं अगर यहाँ आते हो तो। बिकॉज आपका बोलने का, खड़े रहने का, स्टाइलिश होने का, आप यानी शाइन दिखते हैं कि भाई ये पॉलिश्ड बंदा है। ये पर्सनालिटी पर्सनैलिटी पूरी डेवलपमेंट चेंज हो हो जाती है जाएगा। यार। दे आर ऑलवेज द स्टार। इसलिए मुझे पसंद था ये काम, इसलिए मैं कॉलेज में था कि भाई हर एक चीज पे काम किया जाता है, आपके सर के बालों से लेके 100%। पैर के नाखून तक यस काम किया यस जाता यस, है ना? डेफिनेटली तो डेफिनेटली। ऑब्वियसली तो ये जित उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। yes, ma'am। जी। जो जितने भी इंस्पायरिंग है उनके लिए मैं बोलूँगा स्टार्ट करना है। लेकिन आप हम्म। बोलोगे कि मैं ही कर पाऊंगा और मैं हमेशा ये करूंगा, हम्म। और तो मतलब मैंने देखा है लोग अच्छे अच्छा करियर जो कुछ कर सकते थे वो भी डूब गए। जी। क्योंकि मैं जब जब स्टार्टिंग में था, मैं मॉडल्स देख रहा था जो मेरे से सीनियर्स थे जो आए थे। उनको लगा वो कर लेंगे, उनकी बॉडी, पर्सनैलिटी सब कुछ सॉर्टेड था, जी। बट चीज़ें वर्कआउट नहीं होती। हम्म। तो वो उनका ड्रीम के चक्कर में ना, पैशन ड्रीम के चक्कर में जो कर पाते वो नहीं कर पाए। उनमें कमी कुछ नहीं थी मैम, बट आई थिंक वो उनके लिए वो था नहीं। कुछ ऐसा भी होता है। राइट। आज वो खुद घर का बिजनेस कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कुछ चला रहा है, दे जी। आर अर्निंग ऑल गुड, थैंक गॉड। बट
बट स्टिल दे स्पार्कल, यू नो व्हाई? वो जहाँ भी रहते हैं ना, हीरो आ गया है, सेलिब्रिटी आ गया तो है। उनका हाँ, रहन बिकॉज़ सहन और हर वो कुछ। आएँगे, वो इनबिल्ट हो गया है ना अभी तो। हाँ, मॉडल था वो बंदा, वो करेक्ट। जब भी वो कपड़े पहन के आता है, वो पूरा क्राउड देखता है कि भाई ये चमक गया है ये। व्हेनेवर आई सी दोज़ गाइज़, माय फ्रेंड्स, हुँ, जो मेरे सीनियर थे, आज मेरे से ये करे, कहीं भी जाएँगे वो बहुत शाइन करते हैं, शाइन बिकॉज़ करते हैं। पार्टी में जाएँगे तो एकदम भाई स्टार आ गया, बिकॉज़ वो पर्सनैलिटी तो हो गई है। अगर किसी को पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है, तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है, आप कह बहुत ही सकते हैं। एक्सीलेंट है। ये जी। ब्राइटर साइड ऑफ फैशन इंडस्ट्री, आप आए। जहाँ आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा है, इमीडिएटली टेक एक्सिट। बेस्ट किसके लिए? बॉयज़ के लिए कि गर्ल्स के लिए ये फ़ील्ड? वर्क वाइज़ जब हम काम करते हैं तो जी। 10:1 होता है, यानी 10 प्रोजेक्ट बॉयज़ के तो 1 बॉयज़ का होता अ, सॉरी है। फिर से? अगर मैं एक फैशन शो की बात करूँ, जी। अगर 10 शो गर्ल्स के हैं, तो हाँ, 1 आधे बार बॉयज़ का होता है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं, बट इसमें भी टाइप्स होते हैं मैम। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। प्रेफर्ड गर्ल्स जो होती है ज़्यादा हुँ, फैशनेबल, ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी होते, बट प्रोजेक्ट्स कम रहने के देते हैं। और डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, और सभी के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, आप कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर पाओगे, बट आपको आइडेंटिफ़ाई करना आप कहाँ फिट हो। हुँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बॉयज़ या गर्ल्स, बट शो बिज़नेस जो है, गर्ल्स में मज़ा आता है। उसके आजू-बाजू जो फ़ील्ड है मॉडलिंग में ही, जी। सभी फिट हो जाते हैं। एक मैं पूछना चाहूँगी कि अगर आप प्रोफ़ेशनल मॉडल बन गए हैं, तो ऐसा होता है कभी-कभी कि आपको आगे से ऑफ़र्स आती रहती है, आप जाते रहते हैं, स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी रहे या आपको या कहीं वॉक करना रहे, यस, ये सब चीज़ें नहीं। या फिर आपको कोई सेलिब्रिटी प्रेज़ेंटेशन है आपका, आपको यस, जाना है, यस। इसमें आपको पे किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा करने के बाद भी कभी-कभी आगे से नहीं आते, तो हम बीइंग अ प्रोफ़ेशनल मॉडल हम कैसे कनेक्ट रहें अ, मार्केट में? मैं बोलूँगा आपका ये सोशल स्किल होगा कि वो आप कैसे कनेक्ट करें। मेजरली मतलब जो आपकी सक्सेस रेशियो वहीं से डिफाइन होती है। आप कितने अ, अम, जैसे आप लोगों से, एजेंसी से आप कैसे डील कर रहे हैं, यही आपका करियर बनाना है। देखो, आप समझ लीजिए 100 मॉडल्स हैं, सब के सब इक्वली टैलेंटेड हैं, जी। लेकिन जिसका सबसे अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट बना रहा, एजेंसी बोलो, शो डायरेक्टर्स बोलो, जी। तो वो ही वर्क करते हैं। कभी-कभी ना, मैं खुद ऐसी, मैं जानता हूँ, नागपुर की बात करूँ, जी। बंदा 2 बंदे हैं मेरे पास एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 100% बंदा ये है, लेकिन एक जो 90 वाला है ना, मैं उसके साथ ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। रियल में बात बता रहा हूँ आपको हुँ, मैं, हुँ, हुँ। बिकॉज़ उसका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा है। हुँ। दूसरे वाले का प्रॉब्लम क्या है, उसको लगता है वो मॉडल है, उसको हाँ, लगता है वो सुपर मॉडल है, जी। वो एटीट्यूड में रहता है वो। एटीट्यूड में रहता है, इसमें कम्युनिकेशन, कमिटमेंट कम्युनिकेशन, ये सारी उसको चीज़ें। लगता है कि मैं आऊँगा, जी। उसके पैर धोऊँगा और बोलूँगा भैया तू आ काम हुँ, कर, नहीं। हुँ, दूसरा वाला बंदा है, उसको मालूम है 90 हूँ, वो कोशिश करता है कि अपन मेंटेन रहे। उसको हुँ, मालूम है मेरे में ये प्रॉब्लम है, उसको पता है ये हुँ, बात, हुँ, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेता है, हुँ, समझ रहे? इस चक्कर में ना मॉडल्स मेजरली वहाँ मार खा जाते हैं। हुँ, हुँ। बिकॉज़ उनको लगता है मैं इतना अच्छा दिख रहा हूँ, मेंटेन्ड हूँ, सबसे हाइप भी खा रहा हूँ, गर्ल्स में भी नोन हूँ। ये बहुत फैक्ट है, ये सब बात है। लेकिन फैक्ट। जब काम है ना, उसका धीरे-धीरे ग्राफ हाँ, वर्क हाँ। वाइज़ नीचे जाता है। ये एक प्रॉब्लम होता है बहुत बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपने दिया है सभी लोगों को, मतलब एटीट्यूड जो है वो चीज़ों को ख़राब कर सकता है। आपको इस फील्ड में कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, मेहनत करती रहनी है, आपको जेन्युइन रहना है, कमिटेड रहना है। इसके ऊपर से एक अच्छा कोट है, जी। एटीट्यूड इज़ अ स्मॉल थिंग व्हिच मेक्स अ बिग डिफरेंस। इट्स लाइक आई एम नॉट द बेस्ट, बट आई एम नॉट लाइक द रेस्ट। ओह! सो ये तो हमेशा मैं बोलूँगा कि ये अगर किसी ने समझ जाए ये कोट को, जी, वो ईज़िली सर्वाइव कर जाएगा हमारे कर फैशन जाएगा। वाओ! में। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अभिषेक। आई एम ग्लैड। आपने इतने अच्छे-अच्छे लोगों को सलाहें दी है, मैसेज दिया हुआ है बच्चों को, और जिस तरीके से पूरा जो यंगस्टर्स है इस फील्ड को देखता है, तो थोड़ा-सा और एक नज़रिया मिल गया है आपके थ्रू कि इस फील्ड में हम कैसे जी सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक बहुत ही खूबसूरत रहा आपके साथ ये जो टॉक है, और यू। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं थी पता चली, और जितना एक्साइटमेंट से हमने ये सेगमेंट शुरू किया था, कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें भी हमको पता चली कि यस, जिसमें यस। हम खो गए थे थोड़ा सा, बट ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों से, आपके एक्सपीरियंस से सभी को बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच थैंक यू अभिषेक। मैम।
थैंक यू टीम फॉर कॉलिंग मी एंड एवरीवन फॉर दिस एन अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे बुलाया, और आई होपफुली इससे कुछ किसी का फ़ायदा हो जाए जितने अपकमिंग मॉडल्स हैं। जी, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ बिलीव। जैसे हम बोले चेंज होगा तो ये हम ही हैं वो जो चेंज करेंगे करेक्ट, सिंपली। सो दैट करेक्ट, इज़ द करेक्ट। लास्ट थिंग आई कैन से। प्लीज़ somebody who wants to join मॉडलिंग एंड फैशन इंडस्ट्री, जी। एटलीस्ट ये सोचिए कि आप अपना पर्सनैलिटी चेंज करने आ रहे हैं, देन यू कैरी ऑन। बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक जी। और ऐसे बहुत ही बेहतरीन और नॉलेजिएट वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को जिसका नाम है स्पोबेक्स। थैंक यू। थैंक यू।